पेशकश में बात होगी मदरसों की जांच, कहां तक आंच। दरअसल यूपी के मदरसों में विदेशी फंडिंग मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सियासत शुरू हो गई है। 3 सदस्यीय एसआईटी की जांच में करीब 80 मदरसा ऐसे पाए गए हैं जिन्हें विदेश से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात सामने आई है। विदेशी फंडिंग का मामला सामने आने के बाद एसआईटी के नेपाल सीमा और पश्चिमी यूपी के मदरसों में खासकर श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, सहारनपुर, देवबंद और आजमगढ़ जिले के सभी मदरसों से हिसाब मांगा गया है। वहीं मदरसों की जांच रोकने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने जांच पर आपत्ति जताई है। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह से मिलकर जांच बोर्ड परीक्षा के बाद कराने की बात कही है। इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। मदरसों की जांच, कहां तक आंच। इसमें मदरसों को लेकर और उनकी फंडिंग को लेकर सवाल खड़े हुए, जिसके बाद योगी सरकार ने बाकायदा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया, जिसको एटीएस चीफ हेड कर रहे थे। वहीं जब शुरुआती जांच शुरू हुई तो जानकारियां मिली कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे मदरसे हैं जहां बाकायदा खाड़ी के देशों से फंड्स आते हैं। वो फंड्स किस काम लिए जाते हैं, उन फंड से क्या कुछ किया जाता है और इस आय के स्रोत की जानकारी क्या ये मदरसे साझा कर रहे हैं, इस बारे में और विस्तृत जांच शुरू हो चुकी है। वहीं इन सारी बातों के बाहर आते ही सियासी हलफों में भी खलबली मच गई है और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। जहां मदरसों की फंडिंग को लेकर खड़े हुए सवाल के बाद और खास तौर पर नेपाल की सीमा से सटे हुए वो जिले उत्तर प्रदेश के जहां पर इस तरह के मदरसों को लेकर एजेंसियों के भी कान खड़े हुए थे और उनकी तरफ से इनपुट दिया गया, जिसके बाद इस पूरी जांच की शुरुआत हुई है। जहां इसको लेकर एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं और अब सियासत भी गर्माती जा रही है। देखना होगा कि मदरसों से जुड़ी हुई फंडिंग और उसके इस्तेमाल को लेकर धीरे धीरे बाहर आ रही जानकारियों को लेकर क्या सियासत ऐसे ही और गहमाती रहेगी। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इस मामले पर मदरसा संचालक और तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ऐसा है कि हमारे मजहब में 2.5% ज़कात ये कंपलसरी है। दूसरे ये है हमारे यहाँ सदका खैरात भी, ये भी सवाब का काम है और हमारी कौम इसमें पीछे नहीं है। ज़कात भी अदा करती है और हमारा मजहब तो ये कहता है कि अगर 2.5% निकाल दिया जाए तो दुनिया को कोई आदमी गरीब रह नहीं सकता। मदरसे की क्या बात, विदेशी फंडिंग की बात, विदेशी का कोई सवाल ही नहीं है। कोई बता दे हमें, यहाँ हम तो अपने पूरे जिले की बात करते हैं, दूसरे जिले की बात नहीं करते, लेकिन मेरे जिले के किसी मदरसे में कोई साबित करते कि कहीं ये सवाल तो मुझसे बहुत पहले हुआ था। मैंने कहा था कोई देखे कहीं है, बतावे। उत्तर प्रदेश में 80 मदरसे ऐसे जो है सामने आए हैं जिसमें 100 करोड़ की फंडिंग का मामला आया है विदेशों से। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य मांग करता हूं कि पूरे देश में जितने मदरसे हैं सब की जांच की जाए और सब पर पैनी निगाह रखी जाए, क्योंकि कई मदरसों से पत्थरबाज, जिहादी और आतंकवादी निकले हैं। कई बार यह मामला सामने आ चुका है और इसमें सियासत के लिए बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। जो लोग सियासत कर रहे हैं यह भी अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये कहीं न कहीं से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। किसी तरह से इसमें सियासत की जरूरत नहीं है। यह देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए जितने भी मदरसे हैं पूरे देश में सबकी जांच होनी चाहिए। यह आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला है कि 80 मदरसों में विदेशी फंडिंग लगभग 100 करोड़ रुपए की पाई जा रही है और उसमें और भी तमाम जो है तो संदिग्ध मामले सामने उसमें हैं। इसलिए मदरसों की जांच अनिवार्य है। तो मदरसों की जांच कहां तक आंच, ये बड़ा मुद्दा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां पर तालीम दी जाती है, जहां से बच्चे पढ़ते हैं और देश के भविष्य बनते हैं, वहां पर विदेशी फंडिंग की क्या जरूरत है। चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। स्वामी सत्यमित्रानंद जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। ताहिर हसन समाज सेवी हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। अतीक अहमद मुस्लिम स्कॉलर आप हैं, अतीक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत
स्वामी सत्यमित्रानंद जी, मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि आखिरकार मदरसों में जो ये विदेशी फंडिंग का मामला है, क्या कहेंगे कि आखिरकार बच्चे जो हमारे देश के भविष्य है और उनको पढ़ाना है और विदेशों से फंडिंग आ रहा है, ये क्या है, आप क्या सोचते हैं? स्वामी जी, आपने आपको अनम्यूट कीजिए। चलिए अतीक के पास चलते हैं, अतीक बेहतर समझा पाएंगे। अतीक अहमद, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, देखिए मदरसों में ये जो विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया है, 80 मदरसों में लगभग 100 करोड़ की बात सामने आई कि 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग, आप कैसे देखते हैं इसको, और मदरसों की जांच होनी चाहिए या नहीं? त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है? जी जी अतीक जी। जी ठीक है स्वामी जी, मैं आपके पास आऊंगा। स्वामी जी, मैं आपके पास आऊंगा। अतीक अहमद से मेरा सवाल। जी 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 ओके जी। सौरभ जी, मैं ये जानता हूं कि भारत की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी है, वो सरकार उसने ये बनाई थी कि भारत का जो काला धन है वो वापस लेकर आएगी, और हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो भारत का धन ले लेके भाग गए हैं। बड़े बड़े ऐसे धन्ना सेठ हैं जिनका सरकार ने जो है कर्जा माफ कर दिया है। भारत के धन की सरकार को कोई फिक्र नहीं है, कैसे काला धन आएगा, या भारत का धन जो लेके भाग रहे हैं, विदेश लेके भाग गए इतने बड़े बड़े लोग, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहुत सारे दोस्त हैं जिनके कर्ज माफ करे गए, कई हजार करोड़ के कर्ज माफ करे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों के मदरसों को बंद करने की साजिश में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तभी मैंने कहा था कि इनकी मंशा में खराबी है। ये चाहती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के मदरसे बंद हो जाए। मुसलमानों का जो हिंदुस्तान के आईन में, संविधान ने जो हक दिया है अपने इदारे खोलने का, उसको किसी तरह से उसको बंद कर दिया जाए। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करी जाएगी, क्या टॉयलेट है नहीं है, और एसी है कि नहीं है, या हवादार कमरे है नहीं है, इसको जांच करिए। उसके बाद अतीक जी, साच को आज किस बात की फंडिंग की बात आएगी, साच को आज किस बात की? अतीक अहमद, ये हमारे मदरसों को बंद करने के नहीं, अतीक अहमद कहते हैं साच को आज किस बात की? अगर मदरसे सही है, नियम से चल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? अगर साच को आज किस बात की? अगर सही से आप हैं तो ठीक है, आइए कहिए ना, मोस्ट वेलकम है, आइए जांच कीजिए, हम लोग सही है, पाक साफ है। सौरभ जी, क्या किसी ने रोका? मदरसे की जांच के लिए किसी ने रोका? सीए तो सब गई है ना, सर्वे तो किया ही है सारे मदरसों का, किसी ने तो दरवाजे नहीं बंद करे। भारतीय जनता पार्टी ने देखा जब दूध का दूध पानी का पानी मिल गया है, तो अब ये सोचा छोड़ा गया है। अब हिंदुस्तान में, अब जैसे कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बहुत सारे मदरसे बंद कर दिए, बुलडोज कर दिए, ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव कम्युनल मुद्दों पे ही लड़ना है इनको। मतलब जी, चलिए स्वामी सत्यमित्रानंद जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो मदरसों में जांच की बात आ रही है, और क्या ये जांच जायज है? कहा जा रहा है कि 80 मदरसों में लगभग 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है। अगर ये बात है तो जांच होनी चाहिए नहीं? अतीक जी कह रहे हैं कि मदरसों को बंद कराने का षड्यंत्र है। खैर, आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से आदरणीय त्रिपाठी जी अवगत करा देना चाहता हूं, इस राष्ट्र में बहुत सारी चीजें अब तक 1947 से बहुत सारी दुरुपयोग हो गया है, उनको छांट करके ये व्यवस्था है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिन खाड़ी देशों के माध्यम से फंड जी, उनकी तात्कालिक जांच हो, और किन सूत्रों के द्वारा आखिर इन 80 जो है मदरसों को किस आशय और विषय के अनुसार इनको भुगतान किया गया है। और मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि अपनी ऑडिट टीम भेज करके तत्काल इनकी जांच कराई जाए कि इनकी कहां से फंडिंग हुई, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि एक इनके सभी मौलवी जो जिस तरह से शिक्षा देते हैं, उनको बायोमेट्रिक, उनके छात्र और मौलवी जो भी मिलकर के उनकी बायोमेट्रिक जो है उपस्थिति दर्ज सरकार के माध्यम से हो, जिससे ये मालूम पड़े कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। क्या एक ही विषय के माध्यम से पढ़ने से खाली केवल इंजीनियर और डीएम इत्यादि बनने का क्या अवसर प्राप्त हो सकता है? ये तो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। रही 100 करोड़ रुपए वाली बात, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग
करना चाहता हूं कि अभी से नहीं, संपूर्ण भारत के जितने भी मदरसे हैं उनकी जिस दिन से स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक उनमें कहां से फंडिंग हुई, इनकी बिल्डिंग और इनके जो छात्र निकल करके गए वर्तमान में किस प्रवेश में क्या क्या कर रहे हैं, इसकी भी साथ में जांच हो, ऐसी मेरी आपके माध्यम से मांग है सरकार से। और रही चुनावों वाली बात, ये एलिगेशन के साथ चुनावों के समय आदरणीय त्रिपाठी जी सदैव लगते रहे हैं, इस तरह के एक बार चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसे चुनाव को विधर्मी मानसिकता की सरकारें थी जब इन्हें प्रफुल्लित कर रही थी, इन्हें पोषित कर रही थी और आतंक का अड्डा बनाया हुआ था। अब इनकी जब थोड़ी जांच सरकार ने करना कड़ाई प्रारंभ कर दी तो इनके मिर्ची लगने लगी है, इस तरह से इनकी जांच होगी। ये कितने भी बड़बड़ा लें, हम यहाँ की तो चलती क्या है, जो अवैधानिक रूप से अन्य कंट्रियों के भी वो व्यक्ति जिस देश में आकर के अगर अपनी पढ़ाई और वो कर रहे हैं उनकी भी जांच करा रहे हैं। चलिए ताहिरा जी, आप क्या कहेंगी, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो क्यों, और नहीं होनी चाहिए तो क्यों? नहीं, देखिए, कहीं भी अगर इरेगुलरिटीज हैं, सिर्फ मदरसे में नहीं, मैं कहती हूँ बिल्कुल कहीं भी, अगर कहीं भी आपको मिलता है वहां स्कूलों में करिए, अगर आपको लगता है ऐसा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी बिल है इनके पास वो सब प्रोड्यूस कर दे। मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए कह रहे हैं 80 मदरसों में 100 करोड़ की फॉरेन फंडिंग है, तो वो फॉरेन फंडिंग आई, मैं मानती हूँ कि ज़कात दी जाती है, बहुत से लोग ऐसे भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको आप दिखाइए, जिस नाम से देते हैं तो वो रसीद दी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल प्रोड्यूस कीजिए कि इस बंदे ने इतना दिया है, लिहाजा बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इतना फंड आ रहा है, अगर आ रहा है, मुझे नहीं पता, ये जांच का विषय है, अगर आ रहा है पूरी तरह से साबित होता है तो फिर मदरसों की हालत इतनी बदतर क्यों है? बिल्कुल, उनको बेहतर कीजिए, उनको अपग्रेड कीजिए, उनमें साइंस मैथ्स में पढ़ाइए, उनको बच्चों को बेटर फैसिलिटीज दीजिए, न्यूट्रिशियस फूड दीजिए, गरीब बच्चे जाते हैं। और देश के उत्थान में अगर सारे कम्युनिटी के बच्चे और सारे मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश का उत्थान नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। एक हिस्सा मैं कहती हूँ अगर काम नहीं कर रहा ठीक से तो शरीर स्वस्थ नहीं कहा जा सकता, भले ही कितना कुछ हो। तो मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी है किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर इरेगुलरिटीज है तो जांच हो, और जांच के बाद सारे पेपर होने चाहिए। कोई भी जो इंस्टीट्यूट चलाता है, अगर कोई एनजीओ को देख रहा है और कोई सोसाइटी देख रही है तो उन्हें भी प्रोड्यूस करना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से प्रोड्यूस करना चाहिए। सही बात, मेरा ये मानना है। और एनजीओ की भी होनी चाहिए। देखिए मुझे पूरी बात कहने दीजिए। हाँ, पूरी बात कीजिए। भी जो रन होते हैं, एनजीओ भी जो रन करते हैं अपने, उनकी भी होनी चाहिए, जो फंड लाते हैं, सोशल काम कर रहे हैं, कहाँ गरीबों को कहाँ तक पहुंचा रहे हैं, सही बात, वंचित तबके को कहाँ तक पहुंचा रहे हैं, ये पूरी उनको भी सारी रिपोर्ट देनी चाहिए। तो ये जांच होना कोई गड़बड़ नहीं है, जांच होनी चाहिए। और ये इस तरह से इसको हिंदू मुस्लिम में बांटने की बात नहीं है। बिल्कुल, इसमें हिंदू मुस्लिम की वहां बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे देश के भविष्य है, बच्चे देश के भविष्य हैं। और वहां पे ये होना चाहिए कि हाँ अगर हो रही है वहां पे अनियमितताएं हैं वहां पे तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर एसआईटी ने कहा है कि 80 ऐसे मदरसे हैं जहां 100 करोड़ फॉरेन फंडिंग है तो वो फौरन दिखानी चाहिए। वो सारी चीजें जो आई होंगी अकाउंट में उसके थ्रू दिखाएं ये, मुझे लगता है। और बिल्कुल अतीक जी, क्या इत्तेफाक रखते हैं ताहिरा जी जो कह रही हैं, ऐसा होना चाहिए? देखिए इन्होंने साफ कहा कि ठीक है भाई बच्चे वहां पढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शी होगा, ठीक है आप पैसे ले रहे, पैसे लेने से गुरेज नहीं, लेकिन पैसे कहां आप खर्च कर रहे हैं? पैसा लीजिए, क्या आपने मदरसों को और अत्याधुनिक बना दिया है? क्या आपने बच्चों को और टेक्निकल बना दिया? क्या बच्चे कंप्यूटर्स में और अपग्रेड हुए? क्या अपग्रेडेशन है कि सिर्फ आप पैसे ले रहे हैं और कौन डकार जा रहा है पता नहीं? देखिए सौरभ जी, अगर मुद्दा यही है कि पैसे आप ले रहे हैं कहां खर्च कर रहे हैं और बच्चों के अपग्रेडेशन में होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में आपने देखा होगा कि हर मदरसे ने अपनी जांच कराई है, हर मदरसे ने अपना दरवाजा बंद नहीं किया है, कोई ऐसा मदरसा नहीं है। लेकिन क्योंकि सरकार की मंशा ऐसी है कि वो कह रहे हैं कि देश विरोधी चीजों में पैसे लगाए जा रहे हैं, ये एलिगेशन जो अभी स्वामी जी लगा रहे थे, मैं उनके बारे में तो यही कहूंगा कि जहस काजी जी क्यों दुबले शहर के अंदेशे में, उनका क्या लेना देना मदरसों से? वो इतना इस्लामोफोबिया से क्यों ग्रस्त हैं? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चेले चपाड़े हैं सारे इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हैं। बिल्कुल ताहिरा हसन जी जो कह रही हैं अपग्रेड करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी थोड़े ही दिन पहले मदरसे के बहुत सारे लड़कों ने बहुत हायर कंपटीशन को बीट किया है। हम अखबार पढ़ते रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए आदमियों को, इंसानों को।
लेकिन जितने भी ये स्वामी जी अभी जो कह रहे थे ना कि देश विरोधी चीजों में लगाया गया पैसा, बताएं कौन सी आतंकवादी संगठन चला रहे हैं मदरसे? स्वामी जी को आज बताना पड़ेगा। मुसलमानों पे एलिगेशन इन्हें लगाया है, ये बताएं कि कौन से अड्डे चल रहे हैं हमारे, वरना मैं इन पे कानूनी कार्रवाई करूंगा। क्योंकि अगर हमारी कम्युनिटी को ये बदनाम करेंगे तो मैं इनके ऊपर मुकदमा करूंगा, क्योंकि ये उन्होंने कहा है कि ना मदरसे जो है ये संगठन चला रहे हैं, आतंकवाद का काम हो रहा है। कहां से हो रहा है बताएं? मदरसों में इतने बड़े बड़े नामी गिरामी हमारे हिंदुस्तान के लोग पढ़ लिख के बड़े हुए हैं, यहाँ तक कि हिंदू बहुत सारे पढ़े हैं। ये डिनाई कौन कर रहा है? ठीक है अतीक जी, इस बात का डिनाई मैं भी नहीं कर रहा हूं, स्वामी जी भी नहीं कर रहा। मैं कंसर्न ये है कि जो पैसे आ रहे हैं उसको सही दिशा में लगाइए, ये नहीं बीच में बंदर बाट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पैसे जो आ रहे हैं उसका एक हिसाब रखिए, डेटा है, डेटा होना चाहिए कि नहीं? अगर आप सपोज कि आपके पास पैसे आ रहे हैं किसी भी संस्थान के, आप हैं मदरसे के, डेटा होना कि चाहिए कि नहीं? कि एक रजिस्टर हो कि भाई फलाने जगह से इतना पैसा आया, ये पैसा यहां खत्म हुआ, उसका डेटा होना चाहिए नहीं? बिल्कुल होना चाहिए ना। तो जो लोग अभी तक ये पैसों का डेटा नहीं दे पाए हैं कि देखिए डेटा तो हर एक का होता है और होना भी चाहिए और होना भी चाहिए। अब हमारे जो है, अब मैं हिंदुस्तानी हूं और अरब में जाके काम करने लगूं, मजदूरी करने लगूं और वहां से अपना कंट्रीब्यूशन भेज दूं मदरसों में शिक्षा के प्रसार के लिए, तो लोग ये कहेंगे कि ये आतंकवादी फंडिंग हो गई। मैं तो भारतीय हूं, मैं अपने भारत में चलने वाले किसी भी संस्थान को फंड कर सकता हूं, मैं काम करता हूं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है और वो शुरुआत से यही कह रही थी कि जो है यहां विदेशी फंडिंग होती है और इनके सारे लोग कह रहे थे कि आतंकवादी गतिविधियों में काम होता है, देश विरोधी गतिविधियों में काम करा जाता है। ये एलिगेशन गलत है, ये इनका जो नियत है, मैं कह रहा हूं इनकी नियत में खोट है। बस मैं नियत पे सवाल उठा रहा हूं, वरना चलिए ठीक है स्वामी जी को, ठीक है अतीक जी आपसे एक सवाल पूछ रहे थे स्वामी जी, ठीक है ओके आपने एक सवाल पूछा था और उसका जवाब ले लीजिए। स्वामी जी, आपने अतीक अहमद को अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि स्वामी जी कोई डेटा आप दे पाएंगे क्या? कि आप कह रहे थे कि ना आतंकी फलते हैं फूलते हैं, कुछ है ऐसी जानकारी तो इनको बताइए, थोड़ा ये भी अपडेट हो, अपग्रेड हो। देखिए ये तो सुनिए, ये बिल्कुल आपने त्रिपाठी जी सही कहा है। डाटा हम तो खैर क्या देंगे, लेकिन सरकार जल्दी इनको डाटा भी देगी और इनको पूरा हिसाब किताब भी देगी। विषय ये नहीं है, विषय यही मथुरा से हमारे यहाँ जिस आतंकी को फांसी दी गई वो भी इसी तरह से पढ़ करके गया था, बाकायदा सरकार पर उसका डाटा मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी अब तक के बड़े से बड़े जो व्यक्ति पढ़ करके, जो जिनके इंजीनियर इत्यादि जो पढ़ करके गए, वो कहीं न कहीं सरकारी और उनके देशद्रोही कार्य में जो है संलिप्त पाए गए। रही फंडिंग वाली बात, फंडिंग के विषय में जांच करने में इनको क्या आपत्ति है? अगर ये 100 करोड़ रुपए इस देश के अंदर आ रहा है, क्या हमारे देश के इस्लाम के जो लोग हैं वो हमारे देश के उन्हें बढ़ावा नहीं दे सकते मदरसों? क्या वो उनमें सहयोग कर सकते उन बच्चों को पढ़ने के लिए? बच्चे तो राष्ट्र की नीति है, ये जांच का विषय है और तत्काल प्रभाव से अगर विदेश से फंडिंग आई है तो इसकी जांच हर हालत में होगी, मैं सबूत के होगी और हम भी देंगे और आप भी देंगे। और मैं बता दूं रही इस बात के लिए कि बच्चे आज तक बच्चे भारत की निधि है, आप भी भारत की निधि है, इस भारत में रह रहे हैं, आप कोई विदेशी नहीं है। अगर आपको इस तरह से अगर मानसिकता आपकी ये है तो अगर आपके सारे डीएनए को जांच करा लिया जाएगा तो डीएनए में ये पाया जाएगा कि तीसरी पीढ़ी में कहीं ना कहीं आप भी मनोहर, धन सिंह, राम सिंह इत्यादि के नाम से जाने जाओगे। इसलिए आपके ऊपर विषय नहीं है, लेकिन विषय आया है कि विदेश से फंडिंग क्यों हुई है 100 करोड़ रुपए की? क्या हमारे देश में मुसलमानों पर इतनी कमजोरी आ गई कि हमें विदेशों में पैसा लेना पड़ रहा है? ये बताया जाए। और रही आतंकवाद की, तो कोई भी आप मदरसा और इत्यादि आप चेक करके देख लें, कहीं ना कहीं राष्ट्र में कहीं ना कहीं राष्ट्र की आंतरिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले लोग हैं, ध्यान रहे। चलिए ताहिरा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। नहीं, मेरा कहना था कि नहीं, इसको गलत मोड़ दिया उन्होंने, ये नहीं है। देखिए बिल्कुल ये सब कह रहे हैं कि फंडिंग की जांच होनी चाहिए, जहां जहां इरेगुलरिटीज है किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी जगह, मैं तो कहती हूँ कोई सरकारी अस्पतालों में भी है या प्राइवेट में भी है, वहां भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप किस तरह से कर रहे हैं इसकी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जितने मदरसे उनसे आतंकवादी निकलते, बहुत से लोग ऐसे निकले। धर्म और जात से आप आतंकवाद को बिल्कुल नहीं मान सकते।
बहुत से ऐसे लोग निकले जिन्होंने इस तरह का किया, इंदिरा गांधी को मारने वाले, इससे पहले गांधी को मारने वाले, हत्या करने वाले। तो ऐसा थोड़ी जोड़ा जाएगा? कोई धर्म बिल्कुल उससे सही जुड़ बात गया? है। कहते हैं ना, कोई मजहब धर्म नहीं ये सिखाता आपस में बैर रखना। ये कोई भी मजहब नहीं और सिखाता है आपस में धर्म बैर की रखना। दृष्टि ठीक नहीं है, ठीक है। अतीक अहमद, फाइनल कमेंट। जी त्रिपाठी, एक चीज मैं बता दूं, आज मजहबी सिखा रहा है आपस में बैर रखना, ध्यान रखना आप। ये गलत, ये टैग उन लोगों ने कही है जो इस देश के लिए हमेशा के लिए बीज बो के चले गए। उन लोगों का ये सिद्धांत था, इस राष्ट्र की गतिविधि का सिद्धांत नहीं था ये। अगर यही बात थी तो पाकिस्तान से काट काट करके इस तरह हिंदुओं को काट काट के नर्मता से भेजा गया। वो इस बात को नहीं पढ़ सकते थे कि क्या वहां हिंदू नहीं थे? उन लोगों को जीरो पे करके रख दिया गया है। एक भी चले ठीक है, वहाँ अतीक क्यों नहीं? और यहाँ फाइनल 40 कमेंट। ठीक, ओके ओके स्वामी, देखिए, आपकी बात आ इतिहास गई। में जो सबके अपने अपने जो परसेप्शन गलतियां है, हुई, सबके अपने अपने ये यहाँ परसेप्शन पे- होते हैं। अतीक फाइनल कमेंट प्लीज। ऐसा है, इनको बोलने का यहाँ अधिकार मिल गया, बस इतनी बड़ी आप सौभाग्य समझ ले। ये राष्ट्र धर्म के आधार पर बटा था, इसलिए वहाँ वो पाकिस्तान बन गया और ये हिंदुस्तान बन गया, समझे? सारे अधिकार इनको बोलने के इतने दे चलिए दिए गए, ठीक है, हर अपनी चीज अपनी में बात आप किसी लोगों को ने रखा। गड़बड़- स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा हसन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में मदरसों की जांच कहां तक? आज सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर 80 मदरसों में 100 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है, इरेगुलरिटीज है, अगर अनियमितता है तो उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं? अगर जांच होगी तो इसके आंच कहां तक जाएंगे? फिलहाल अब जांच होगा, जांच होने के बाद हर राज खुलेंगे और कौन कैसे फंडिंग दे रहा है, कहां कहां से पैसे आ रहे हैं, सबके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि पारदर्शी होनी चाहिए व्यवस्था, पारदर्शिता की तरफ बढ़ रही है। नमस्कार।